Good morning, student. This is Sai sir with your economics classes. How are you, students? Okay, I hope you will be fine. Students, our chapter is going on national income in and its aggregated. And in this chapter today we have read national income and related aggregates. जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं वो क्या हैं बेटा, वो मैं आपको बताऊंगा. उसे बोर्ड का वर्क है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसका बोर्ड का कराऊंगा आपको. इसमें पहला जो हमारा टर्म्स आती है वो होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं. जीडीपी, एमपी, एमपी शॉर्ट में बोलते हैं. एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक और पी का मतलब होता है प्रोडक्शन. ये नेशनल इनकम की फर्स्ट स्टेप है. अगर ये स्टेप आपको समझ में आ गया तो नेशनल इनकम आसानी से आप निकाल लेंगे. डेफिनेशन क्या है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ gross domestic product is the market value of final goods and services producing during a year, यानी accounting year within the domestic territory of a country. यानी किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित किए गए अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी जीटीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं. ये डेफिनेशन आप याद कर लेना. यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग ए अकाउंटिंग ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री. समझ आएगी बात? अब इसको ग्रॉस क्यों कहते हैं, डोमेस्टिक क्यों कहते हैं, बताता हूँ. ग्रॉस का मतलब होता है, मैंने कल बताया था, शकल यानी अशुद्ध. जैसे नूनी घी सुना ना आपने, नूनी घी होता है, तो अगर उसमें, क्योंकि उसमें छाछ भी मिली हुई होती है, तो ऐसी ही जो हमारा एक साल के अंदर का जो कुल उत्पादन हुआ उसका जो बाजार मूल्य है उसमें छाछ मिली हुई होती है. यानी छाछ क्या है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन. क्योंकि उसमें वस्तुओं का जो खर्चा होता है, सामान्य टूट फूट होती है, जो मूल्य ह्रास होता है वो उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको सकल कहते हैं. डोमेस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये प्रोडक्शन हुआ है ये देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है. अब ये जरूरी नहीं कि इसको किसने किया है, चाहे नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे नॉन नॉर्मल रेजिडेंट हो, चाहे गैर निवासी हो, चाहे सामान्य निवासी हो, जो देश के अंदर पैदा हो वो सारा है. चाहे वो विदेशियों ने पैदा किया हो, चाहे अपने देश के ने पैदा किया हो, लेकिन वो अपने देश के अंदर पैदा हुआ, इसलिए इसको डोमेस्टिक कहते हैं. ठीक है, तो ग्रॉस क्यों कहते हैं, डोमेस्टिक क्यों कहते हैं, ये बात समझ में आ गई. अब सकल मैंने बता दिया, डोमेस्टिक का बता दिया, यानी सामान्य निवासी, चाहे वो हमारे देश के निवासी चाहे गैर निवासी, अगर उन्होंने अपने देश के अंदर पैदा किया है, घरेलू सीमा के अंदर पैदा किया है, तो हमारा डोमेस्टिक कहलाएगा. बाजार मूल्य, क्योंकि जो बाजार मूल्य क्यों कहते हैं? अब बाजार मूल्य इसलिए कहते हैं कि जो बाजार में कीमत प्रचलित होती है उन वस्तुओं पर टैक्स भी इम्पोज होता है. ठीक है, जो कीमतें वस्तु की बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा इंडस्ट्री के अंदर डिटरमाइन हो जाती हैं, तो सरकार उन पर टैक्स इम्पोज करती है. जो भी वस्तु जो बाजार में बिकने के लिए जाएगी उसको उसमें टैक्स इंक्लूड होगा. तो इसलिए ये बाजार, इसमें अप्रत्यक्ष कर जुड़े होते हैं. ठीक है, लेकिन जो आर्थिक सहायता होती है वो घटी हुई होती है. तो बहरहाल ये तो हम बाद पढ़ेंगे. तो ये हमारा सकल घरेलू उत्पाद था. तो जीडीपी समझ में आ गई. हमारा पहला जो था ये एग्रीगेट्स था, समुच्चय था. ये समझ में आ गया तो फिर आसानी से हो जाएगा. फिर क्या होता है उसके बाद हम निकालते हैं, जब हमारा बाज जीडीपी निकल गया मार्केट प्राइस पर, सकल घरेलू उत्पाद निकल गया, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट द मार्केट प्राइस निकाल लिया हमने. नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा वो होगा जीएनपी, यानी ये तो जीडीपी थी, अब जीडीपी को जीएनपी में कन्वर्ट करना है. जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक था, अब जीएनपी यानी ग्रॉस, डी की जी के एन आ गया, जीएनपी. एन का मतलब होता है नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्शन, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन. तो अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन से वो किस में हो गया? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन में. क्या करते हैं इसमें हम, जो हमारे जीडीपी होती है उसमें से हम जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड, NIFA शॉर्ट में, NIFA,
एफ ए, नेट का मतलब, एन का मतलब नेट, आई का मतलब इनकम, एफ का मतलब फ्रॉम, ए का मतलब एब्रॉड। नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें से जोड़ दें, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को हम इसमें जोड़ दें, तो ये हमारा जो जीडीपी था वो जीएनपी बन जाता है। क्या बन जाएगा? जीएनपी बन जाएगा। अब कैसे जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय वो क्या होता है? एक्चुअली मैंने अभी पहली डेफिनेशन में आपको बताया था कि देश की सीमा के अंतर्गत चाहे वो घरेलू निवासी हैं चाहे गैर निवासी हैं, उन्होंने जो उत्पादन किया है सबको जोड़ेंगे। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो विदेशियों ने हमारे देश में कमाया है उसको तो घटा देते हैं, और जो हमारे देश के निवासियों ने विदेशों में जो कमाया उसको जोड़ देते हैं। तो ये लंबी टर्म हो जाती है, इसलिए हम क्या करते हैं कि इनका पहला हिसाब किताब कर देते हैं। उन्होंने जो, मान लीजिए अपने देश के लोगों ने सऊदी अरब यानी विदेश में 10,000 रुपये कमाए और हमारे देश में विदेशियों ने 8,000 रुपये कमाए, तो 10,000 में से 8,000 माइनस करके 2,000 बच गए, वो नेट बन गया हमारा। उसको हम अपने जो हमारी डोमेस्टिक बची थी उसमें जोड़ देंगे तो हमारा जीएनपी बन जाता है। दैट्स क्लियर। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बोर्ड पे करा दूंगा बेटा क्लास में एक दिन, ठीक है। तो वो हमारा हो जाता है बेटा जीएनपी, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट द मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट है हमारा, अगर अब हम इसका जो थर्ड स्टेप है, इसको हम तीन भागों में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस पर हम तीन टर्म्स ले सकते हैं। बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है, दोनों को जोड़ लेंगे 1 + 2। जो थर्ड स्टेप होगा वो हमारा होगा डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्लस में NIF है, नेट इनकम फ्रॉम एब्रोड। दैट्स क्लियर। थर्ड है हमारा, अब हमने क्या पढ़ा है? जीएनपी पढ़ लिया, फिर जीडीपी पढ़ा था, फिर जीएनपी। अब थर्ड स्टेप है हमारा NNP एट द मार्केट प्राइस। यानी हमने डी को तो एन में चेंज कर लिया, लेकिन जी को भी एन में चेंज करना तीसरे स्टेप में। यानी जी का मतलब था ग्रोस, ग्रोस मतलब छाछ मिली हुई थी उसमें, अशुद्ध था, तो अगर उस ग्रोस को शुद्ध कर लिया जाए तो वो एन बन जाता है नेट। नेट का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में। तो NNP जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा जीएनपी निकला है उस जीएनपी में से डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस कर देंगे। यानी जो मूल्य ह्रास है, सामान्य जो टूट फूट का जो खर्चा है उसको हम निकाल दें तो जी बन जाता है हमारा एन। यानी GNP एट द मार्केट प्राइस पर क्या बन जाएगा हमारा? NNP एट द मार्केट प्राइस पर बन जाएगा, नेट नेशनल इनकम एट द मार्केट प्राइस पर। तो ये बन जाता है हमारा बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced by normal residents within the domestic territory of a country along with the net income from abroad during a year. आगे बात समझ में? तो ये चीजें हो गई आपकी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, NN प्राइस पर। तो बच गए आपका। तो ये तीन टर्म हो गई। उसके बाद हमारी आएगी NDP, ठीक है, वो मैं बाद में कराऊंगा बेटा, क्योंकि ये तीन आप याद कर लेना है। GNP, GNNP, GDP, पहले हमारे GDP था, फिर GNP था, फिर NNP था। तीन बनाई थी। किस तरह से बनाई मैंने आपको पूरा बताया। फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा करा दूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा। थैंक यू फॉर योर काइंड।